हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पूरा डिस्कशन कर लेंगे कि हमें कैसे और कौन से चैप्टर्स को पहले करना चाहिए, कौन से चैप्टर को बाद में करना चाहिए, किसका हाई वेटेज है, कौन कितने परसेंटेज कैरी करता है और सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिज़िकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हो गया सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। ये सारी यूनिट्स हैं, वी हैव 20 यूनिट्स ऑल ओवर। 20, येस वी हैव 20 यूनिट्स ऑल ओवर। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो उसमें है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, जो जिससे मतलब 25 to 30% आता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इससे एक्सपेक्टेड रहता है। ठीक, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन, फिर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से 1 से 2 क्वेश्चंस। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार बना दिया है इसीलिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर हमारा है केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, जिससे आते हैं 2 क्वेश्चंस। उसके बाद से हमारा है केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, जिससे 2 क्वेश्चंस आते हैं। फिर है सॉल्यूशंस, 2 क्वेश्चंस। इक्विलिब्रियम 1 to 2 क्वेश्चंस। रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 क्वेश्चन। केमिकल काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चंस। ठीक, तो ये हो गई हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद से हम बात करते हैं हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें से 35 to 40% ऐसा डेटा दे रहा है कि मोस्ट ऑफ द परसेंटेज जो बनते हैं क्वेश्चंस वगैरह के, वो बनता है पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोटी भी होती है, आप इसको जल्द से जल्द और सबसे पहले आप इसी को कवर कर लो, मैं तो कह रही हूँ। तो इसमें हमारा 9th यूनिट हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, जिसमें से 1 क्वेश्चन आता है। ओके, फिर है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें से 2 क्वेश्चंस आते हैं। ये सब एक्सपेक्टेड है। ठीक है, मतलब 10 साल के लास्ट ईयर ये सब देख देख के ये डेटा क्रिएट हुआ है। ठीक, उसके बाद से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से 3 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, सब एक्सपेक्टेड है। उसके बाद से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैरी करता है 30 to 35% ऑफ पेपर। ठीक है, तो इसमें 13 यूनिट है हमारी प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। फिर सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे 2 क्वेश्चंस आते हैं। हाइड्रोकार्बन्स 2 क्वेश्चंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हेलोजेंस, ठीक है, तो 1 to 2 क्वेश्चंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, जिसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे चैप्टर्स हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, ये भी आता है। ठीक, उसके बाद से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, इससे 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आते हैं। और बायोमोलिक्यूल से 1 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड। और प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन। ठीक, तो आप देख सकते हो कि देखो यार, फिजिकल केमिस्ट्री सबसे कम चीज़ें कैरी करी और फिजिकल केमिस्ट्री ही सबके लिए टफ होती है, तो इसको अभी मत करो। स्टार्ट विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये दोनों आपका थोड़ा सा मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। ये दोनों चैप्टर्स मतलब ये दोनों यूनिट्स, मतलब ये दोनों पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। और उसके बाद से फिजिकल केमिस्ट्री आप बाद में कर सकते हो। ठीक, उसके बाद से देखो दिया है कि बैकबोन जो चैप्टर्स होते हैं, मतलब इसको कर लोगे तो थोड़ा बहुत आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लो और रिएक्शन मैकेनिज्म देख लो। इफ़ जीओसी इज स्ट्रॉन्ग, ऑर्गेनिक बिकम्स ईजी। जीओसी इज स्ट्रॉन्ग तो सबसे अच्छे से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लो, तो आपकी जो ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स हैं सब ईजी हो जाएगा करने में। ठीक, फिर एक और हाई वेटेज के चैप्टर्स हैं, जो कि है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक और केमिकल बॉन्डिंग। ये तीनों चैप्टर काफ़ी हाई वेटेज कैरी करते हैं। ठीक, पेपर में। उसके बाद से हाँ, वी हैव मोस्ट स्कोरिंग केमिस्ट्री चैप्टर्स। ठीक है, तो इनको तो बिल्कुल बिल्कुल करना है, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर, और इन सबको ज़रूर से कर लो। ठीक है, तो है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, केमिकल बॉन्डिंग है, पी ब्लॉक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सॉल्यूशंस हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और एल्डिहाइड्स, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, उसके बाद से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो, फिर मैंने लिख दिए 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 5 हर एक चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए हैं। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री देख लेते हैं, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नर्ड्स इक्वेशन कर लो, ईएमएफ कर लो, इलेक्ट्रोलिसिस कर लो, फराडे लॉज कर लो। देखो भाई, सिंपल सी बात है ना कि अब आपके पास कम टाइम है। ठीक है, तो कम टाइम में आप कितना ज़्यादा चीज़ें करो, वो देखो सिलेबस तो आपको पूरा करना है, लेकिन आप स्टार्टिंग ऐसे करो ना कि जो चीज़ें हाई वेटेज कैरी कर रही हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं हर साल। वैसे तो सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल होता है, कब क्या आ जाए, लेकिन ये है कि स्टार्ट करोगे ना अगर इन सब टॉपिक्स पे, तो इन सब टॉपिक्स पे आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में भी आपको ईजी रहेगा। और भाई हमें पता है कि जब ये चीज़ हाई वेटेज कैरी करे, अब जैसे 10th है, 12th में जब एग्ज़ाम एकदम पास हो जाता है ना,
तो आप क्या करते हो, आप सब तो नहीं पढ़ सकते हो एक साथ में, तो आप क्या करते हो, देखते हो कि भाई इसका जैसे ब्लूप्रिंट मिलता है तो आप देखते हो अच्छा इससे इतने ज़्यादा क्वेश्चन है, इससे इतने मार्क्स का आता है ये वो, तो जो ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है आप उसको ही तो पहले प्रिपेयर करोगे ना, जिससे कि आपको ईजी रहे आगे चल के। तो वही करना है हमें, स्टार्ट करना है वहाँ से जो ज़्यादा वेटेज कैरी कर रहा है या ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके आए हुए क्वेश्चन है ये वो, ठीक। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का देख लिया, सोल्यूशंस के राउट्स लॉ है, एबनॉर्मल मोलर मास है, वेंट ऑफ फैक्टर्स है, सब क्वेश्चंस बेस करने पड़ेंगे। फिर केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम है जिसमें पीएच है, बफर है, केएसपी है, कॉमन आयन इफेक्ट है, ठीक। अब हम आ जाते हैं फोर्थ जो कि थर्मोडाइनमिक्स। तो डेल्टा एच, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी, इसके जो ग्राफ्स वगैरह भी बनाए जाते हैं वो सब भी देख लीजिएगा, स्पॉन्टेनिटी और हेस लॉ, ठीक। फिर केमिकल काइनेटिक्स में रेट लॉ हो गया, ऑर्डर हो गया, हाफ लाइफ हो गई और आर्हेनियस इक्वेशन, इस सब से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, हर साल। तो इसको पहले प्रिपेयर कर लीजिए। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है थोड़ा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास है इंडक्टिव, रेजोनेंस, एसिडिटी, बेसिसिटी और इंटरमीडिएट, ठीक है। उसके बाद से हमारा है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एल्डोल कंडेंसेशन है, केनिजारो रिएक्शंस हैं और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक। फिर अमाइंस में देख लो बेसिक स्ट्रेंथ, डीएजोटाइजेशन और नेम रिएक्शन, उसके बाद से सारी कर लो। फिर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में एसिडिटी है, विलियमसन सिंथेसिस है और टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो। हाइड्रोकार्बन्स में आपका मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, ये सब, ओजोनोलिसिस और एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये सारे कर लीजिए। ये सब टॉपिक्स आपको बहुत काम आएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और या तो प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, लिखने में टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो लिख ही रही हूँ, तो आप लोग क्यों लिखोगे, अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है, ठीक है। फिर आ गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अच्छी है, इसको पहले कर लो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सीएफटी है, आइसोमेरिज्म है, मैग्नेटिक मूवमेंट है, नॉमेनक्लेचर है, ठीक। केमिकल बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन है, एमओटी है, वीएसईपीआर है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक। उसके बाद से पी ब्लॉक एलिमेंट में ट्रेंड्स कर लो सारे, देख लो कि किस पे मतलब किसको कम करने पे एसिड स्ट्रेंथ बढ़ता है, कम होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें वो कर लो, ठीक। उसके बाद से ऑक्सो एसिड्स हैं, मतलब कौन कितने ज़्यादा एसिड्स बनाता है, किसके कितने कौन कौन से एसिड्स बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ लो, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, ठीक। उसके बाद से डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट है जिसका है ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, कलर और कैटालिसिस ये सब आता है, ठीक। एनसीईआरटी बेस्ड इनऑर्गेनिक फैक्ट्स में पीरियोडिक ट्रेंड्स देख लो सारे जो भी हैं, ठीक, पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद कर लेना। हाइड्रोजन है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, ठीक। ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी वन शॉट अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मैं दिखा देती हूँ कि ये देखिए, तो वन शॉट मुझे, मैं सच बता रही हूँ, मतलब आप लोग पूछते हो कि किससे किससे, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब मुझे जिसका बेटर लगता है एट दैट पॉइंट कि हाँ, मतलब मैं मोस्टली जैसे इनकी वीडियो, अनुष्का मैम की वीडियो देख लेती हूँ केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद से एक शौर्या ग्रोवर मैम है, उनकी वीडियोज़ बहुत अच्छी होती हैं, स्पेशली ऑर्गेनिक। और सुधांशु सर फिज़िकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, तो आपको जो मतलब बेटर लगे। या देखो यार, मूल कॉन्सेप्ट से जहाँ तक मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, 1 से 2 ही क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप चाहो तो फ़िलहाल इसको स्किप कर दो, बिकॉज यार ये चैप्टर है ना, ऐसा डीमोटिवेट कर देता है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हार्ड होते हैं इस चैप्टर के, पढ़ लेना। बट यार मैंने तो मतलब कोशिश ही करनी है कि भाई मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि मेरी बहुत वीक है, मतलब मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैंने तो कोशिश करनी है कि मैं नहीं करूँ बाकी करूँगी तो है ही, ऐसा नहीं कि नहीं करूँगी, बट हाँ ये है कि थोड़ा बहुत हो जाए, बट बहुत नहीं कर पाऊँगी, मुझे ऐसा लगता है। फिर ये भी हम देख सकते हैं, जैसे कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ये वीडियो भी निपटा दूँ। बैकलॉग मैराथन है जिसमें कि सारे फिजिकल के चैप्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद से जो भी आप लोग को वीडियो अच्छी लगे, भाई मैंने कुछ, मुझे बहुत इतना आइडिया नहीं है यार, मैं वही कह रही हूँ ना, मेरा भी आप लोग के जैसे ही है हाल है, कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझको खुद ही बहुत टेंशन हो रही है। और बाकी यही है यार, केमिस्ट्री में मुझे लगता है इतना अगर हम कर लेंगे तो काफ़ी सफिशिएंट ही है यार, और इससे ज़्यादा क्या करोगे आप। और अभी मैं बॉटनी जूलॉजी का भी डाल दूँगी। उसके बाद से 45 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, अभी मैं उस पर थोड़ा सा रिसर्च कर रही हूँ, सर्च वगैरह करूँगी, देखूँगी। तो उसके बाद से 45 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं डाल दूँगी, जो कि अगर आप कर लोगे तो आपका 80 to 85% सिलेबस कवर अप हो जाएगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो, उस पर भी मैं एक वीडियो डाल दूँगी। बाकी जो मुझे समझ में आ रहा है, अगर आप लोग को और कुछ चाहिए तो आप लोग मुझे बताते रहिए।
और जितना मेरे से हो पाएगा उतना करूँगी, बिकॉज़ मैं भी आप लोगों की तरह नीट एस्पिरेंट और बहुत ज़्यादा टाइम तो मैं भी नहीं निकाल पा रही हूँ, क्योंकि मेरे भी लगातार एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं। और वही है ना यार, सबका वही हाल है। तो वही है बस, बाकी तो ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग, और सब अच्छा ही होगा, सब अच्छा होगा, बस टच वुड। ओके बाय।